दोस्तों स्वागत है स्टार्ट 360। आज का वीडियो रिन्यूएबल सेक्टर पेनी स्टॉक के ऊपर होने वाला है। सोलर पावर रिन्यूएबल सेक्टर में मेन रोल प्ले करता है, यानी कि विंड पावर की बात करते हैं तो हाइड्रो पावर की बात करते हैं तो इन सब से सोलर पावर से कंपेयर करते हैं तो इसका कॉस्ट, इसका एक्सपेंडिचर डिगर पावर जनरेटर से कम ही होता है। पावर जनरेटिंग प्लेसेस एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो सोलर पावर इन सब में फर्स्ट आता है, यानी हाउस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इंडस्ट्री, इन सभी में इजिली यूज हो रहा है। अच्छे खासे मात्रा में पावर भी जनरेट हो रहा है। डिगर विंड पावर, हाइड्रो पावर की बात करते हैं तो इसकी इंस्टॉल प्लेसेस अलग ही रहती है और इजिली अवेलेबल भी नहीं रहती। ये सभी ज्यादातर इंडस्ट्री लोग यूज करते हैं और इसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। इंडिया की गवर्नमेंट ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जनरेट करने का एम रखा है। गवर्नमेंट 2030 एम्स को ध्यान में रखते हुए रिसेंटली बजट में यानी 2024 के बजट में रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर यानी स्पेशली सोलर के ऊपर गवर्नमेंट 1 करोड़ हाउस होल्ड को 1 करोड़ घरों को आने वाले दिनों में राफ टू सोलर टू सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करने वाली। उससे 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इससे अमाउंट सेविंग की बात करते हैं तो 15,000 से 18,000 तक अमाउंट सेविंग हो सकती है। आने वाले दिनों में सोलर रूफ टावर या सोलर पैनल की डिमांड बढ़ सकती है। इसके रिलेटेड शेयर्स की भी डिमांड बढ़ेंगी। गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है सब्सिडीज के थ्रू सोलर रूफ को या सोलर पैनल। गवर्नमेंट खुद अपने सेक्टर्स के अंदर सोलर पैनल का यूज कर रही है ताकि एनर्जी सेव करे। रेलवे स्टेशन की बात करते हैं या बस स्टैंड की बात करते हैं या एयरपोर्ट की बात करते हैं, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर आने वाले दिनों में 2026 तक 13.8 गीगावाट एग्रीकल्चर से ही जनरेट करने वाली है। पूरे वर्ल्ड में सोलर पावर कैपेसिटी की बात करते हैं तो भारत फोर्थ प्लेस पे आता है। भारत एक परमानेंट सोलर रिवॉल्यूशन प्लेयर है। शेयर प्राइस के ऊपर बात करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादातर मात्रा में शेयर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंचे। शेयर का भाव मात्र 35.50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। स्पिनिंग स्टॉक शेयर ने 5 साल में 400% के रिटर्न दिए हैं। इस शेयर ने 7.50 पैसे पे शुरुआत किया, अभी इसका भाव 70.50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, यानी इस शेयर में 5 साल में 400% की रिटर्न देखी गई है। इस शेयर ने 3 साल में 78.57% के रिटर्न दिए हैं। इस शेयर में अच्छे खासे रिटर्न करीब 1 साल में 80% के रिटर्न देखने को मिले। पिछले 6 मंथ की बात करें, इस शेयर ने सिर्फ 6 मंथ में 39.41% के रिटर्न दिए हैं, यानी पिछले 6 मंथ में 1 लाख से अधिक का अमाउंट निवेश करते हैं तो इस शेयर में आपका पैसा 40% तक बढ़ चुका होता, लगभग आपका अमाउंट 46% तक बन चुका होता। सीजीआर सेल्स की बात करते हैं तो 10 साल में इस कंपनी ने -80% की रिटर्न दिए हैं। 5 साल की बात करते हैं तो इस कंपनी में बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी 2% की रिटर्न देखने को मिली है। सीजीआर सेल्स की 3 साल की बात करते हैं इस कंपनी में बढ़ोतरी बढ़ के 8% की रिटर्न देखने को मिली है। इस कंपनी ने अपना सीजीआर प्रॉफिट 5 साल और 10 साल का पब्लिश नहीं किया है। 3 साल की बात करते हैं इस कंपनी ने 3 साल में -34% देखने को मिला है, यानी प्रॉफिट में कटौती देखने को मिली है। इस कंपनी ने सीजीआर सेल्स और प्रॉफिट की बात करते हैं तो कुछ खास ग्रोथ नहीं देखा गया है, पर आने वाले दिनों में इसके सीजीआर प्रॉफिट एंड सेल्स अच्छे खासे मात्रा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह कंपनी रियल सेक्टर में काम करती है, यानी सोलर पैनल्स बनाती है, पीवी मॉडल बनाती है, तो इसका आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। आगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात कर कंपनी के सेल्स कंपेयर करते हैं तो 2019 से 2021 तक कंपनी की सेल्स में लगातार गिरावट देखने को मिली है, पर 2021 के बाद 2023 तक कंपनी की लगातार ग्रोथ देखने को मिली है सेल्स में। कंपेयर करते हैं 2022 में 24.83 करोड़ का सेल्स देखा गया था, वही 2023 में 42.18 करोड़ का सेल्स देखा गया है। 2023 में बढ़ोतरी सेल्स में देखने को मिली है। वही टी-टाइम सेल्स की बात करें, टी-टाइम सेल्स में 27.57 करोड़ की सेल्स देखने को मिली है, यानी 2023 से टी-टाइम सेल्स में घटोती देखने को मिली है। कंपनी की ओपीएम की बात करें, कंपनी की ओपीएम में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई है, यानी 2023 में कंपनी की ओपीएम 3.27% की देखी गई है। नेट प्रॉफिट की बात करें 2022 में 0.85 करोड़ की बढ़ोतरी देखी गई थी, वही 2023 में 0.28 करोड़ की नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखी गई थी, यानी कंपनी की कमाई में 2023 में 0.28 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वही टीटीएम प्रॉफिट की बात करें, टीटीएम प्रॉफिट में घटोती देखने को मिली है, यानी -0.85 करोड़ की घटोती देखने को मिली है। कंपनी की बोरिंग की बात करते हैं तो कंपनी अच्छे खासा अपनी बोरिंग को मेंटेन करते हुए आ रही है। कंपेयर करते हैं 2022 से कंपनी की बोरिंग 10.38 करोड़ की देखी गई थी, वही 2023 में कंपनी की बोरिंग 0 देखी गई है, यानी कंपनी ने अपनी बोरिंग नील कर ली है। ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी जो भी कंपनी अपनी बोरिंग को कम करते हुए आते हैं या कंपनी नील करती है बोरिंग को, कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है या सेल्स ग्रोथ ज्यादा होती है या नेट प्रॉफिट बढ़ता है तो उसकी सेविंग ज्यादातर बढ़ जाती है, क्यों ना कि उसकी बोरिंग कम कर ली है तो उसकी सेविंग का जो अमाउंट है वो कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को या ग्रोथ के लिए यूज कर सकती है। इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट साबित होता है। ऐसे ही कंपनी आगे चलकर मल्टीबैगर शेयर बनते या हाई ग्रोथ शेयर बनते हैं। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें, कंपनी का मार्केट कैप 185 करोड़ का है। पीओ रेशियो की बात कर रहे हैं, कंपनी ने अपना पीओ रेशियो पब्लिश नहीं किया है। इस कंपनी का इंडस्ट्रियल पीओ रेशियो 46.5 टाइम्स है। कंपनी के आरओसी आरओई की बात करते हैं, कंपनी का आरओसी -36% देखा गया है, कंपनी का आरओई -43% देखा गया है, कंपनी का आरओसी आरओई -नेगेटिव में देखा जा रहा है, पर इस कंपनी की पोटेंशियल बहुत ही अच्छी खासी है, तो आगे चलकर आरओसी आरओई अच्छे खासे बढ़ोतरी में आ सकते हैं। कंपनी की डेप्ट की बात करते हैं, इस कंपनी ने अपना डेप्ट 0 टाइम्स रखा है, यानी जिसका कंपनी का भी डेप्ट ड्यूटी 1 टाइम से नीचे रहता है वो कंपनी आपके रडार में रहनी चाहिए, पर इस कंपनी का तो डेप्ट ड्यूटी है ही नहीं, यानी कंपनी का डेप्ट ड्यूटी नील है। कंपनी के रिजर्व की बात करते हैं, इस कंपनी ने अपना रिजर्व अच्छा खासा सेविंग किया है, यानी 31.6 करोड़ कंपनी का रिजर्व है, तो इस कंपनी अच्छे खासे रिजर्व पे बैठी हुई है। और साथ
साथ ही कंपनी का बोरिंग भी जीरो है। एक कंपनी एक पिन स्टॉक है, पिन स्टॉक का पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा रहता है उसकी ग्रोथ को लेके, इसकी सेल्स को लेके और इसकी मार्केट कैप को लेके। ऐसा नहीं कि सभी पिन स्टॉक मल्टी बैगर शेयर होते हैं या सभी पिन स्टॉक हाई ग्रोथ वाले शेयर। जिस कंपनी का भी फंडामेंटल और टेक्निकल स्ट्रॉन्ग रहता है वो जरूर आगे चलकर मल्टी बैगर शेयर बनने में देर नहीं लगती। कंपनी के बिजनेस एनालिसिस को बर्बाद करने से पहले इस कंपनी का नाम सवर्णा सोलर लिमिटेड है। सवर्णा कंपनी ने 2006 में सोलर सेक्टर में एंट्री ली। कंपनी के बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स बनाती है, जनरेशन ऑफ विंड्स एंड सोलर पावर एनर्जी भी। ट्रेडिंग की बात करते हैं कंपनी सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट भी ट्रेड करती है जैसे कि सोलर एलईडी बल्ब एंड दीगर आदि। बिजनेस ओवरव्यू की बात करते हैं तो एसएसएल यानी सवर्णा सोलर लिमिटेड सवर्णा ग्रुप का एक हिस्सा है। ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स। एसएसएल ना सिर्फ मैन्युफैक्चर करती है बल्कि ईपीसी के तहत यानी कॉन्ट्रैक्ट के तहत पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है। लार्ज क्वांटिटी में मेगावाट्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है। ये कंपनी ना सिर्फ मैन्युफैक्चर करती है अपने प्रोडक्ट बट के ये अपनी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। मैन्युफैक्चर से लेके इंस्टॉल तक ये अपना काम पूरा कंप्लीट करके देती है। जैसे ये कंपनी पावर प्लांट्स को ओपन एरिया में इंजीनियर्स के थ्रू प्रोवाइड करती है या इंस्टॉल करके देती है। मेगावाट रेंज की बात करते हैं तो 1 मेगावाट से 15 मेगावाट तक ये कंपनी ओपन एरिया में पावर प्लांट इंस्टॉल करके देती है। प्रोजेक्ट अंडरटेकन की बात करते हैं तो गुजरात में चरना का सोलर पार्क, तेलंगाना में 5 मेगावाट कैपेसिटी सोलर सिस्टम 3 प्लेस में अवेलेबल है। इन सभी प्रोजेक्ट्स में काम चल रहा है। कंपनी के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं कंपनी का प्रोजेक्ट पीवी मॉडल, सोलर लाइटनिंग, सोलर लैंटर्न ये सभी एसएसएल के प्रोजेक्ट्स है। पीवी मॉडल्स के बारे में बात करते हैं पीवी मॉडल खुद मैन्युफैक्चर करती है एक तरह के सोलर पैनल जो कि घर के ऊपर यानी छत के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर या कॉम्प्लेक्स के ऊपर और बहुत से दीगर जगह यूज होता है। सोलर लाइटनिंग प्रोजेक्ट की बात करते हैं कंपनी के प्रोजेक्ट स्ट्रीट में यूज होते हैं, हाईवे में यूज होते हैं और कैंपस में यूज होते हैं और दीगर बहुत से अधिक जगह भी इस्तेमाल होता है। सोलर लैंटर्न्स की बात करते हैं स्पेशली एलईडी लाइट के लिए इस्तेमाल होता है। कंपनी के प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि हैदराबाद में है। टोटल मैन्युफैक्चर कैपेसिटी 80 मेगावाट है। विंड डिवीजन की बात करते हैं कंपनी के पास ओवरऑल इंस्टॉल कैपेसिटी है 1.65 मेगावाट जो कि कतवा तालुक में आता है यानी महाराष्ट्र के अंदर आता है। कंपनी की रेवेन्यू की बात करें कंपनी का रेवेन्यू कुल सोलर प्रोडक्ट से 89% आता है और दीगर सोलर सेल्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी से 1% और अदर से 10% जनरेट होता है। बिजनेस डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कंपनी ने टेंडर्स के थ्रू यानी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स ईपीसी के तहत प्रोजेक्ट्स लेके काम करती है। प्रपोजल की बात करें कंपनी ने प्रपोजल रखा है 25 मेगावाट मॉडल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कंपनी ने और 2 प्रोजेक्ट का प्रपोजल रखा है जो कि 10 मेगावाट जनरेट करता है सोलर पावर से। कंपनी ने श्रीलंका के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर किया है साथ में एलईडी एंड सोलर लाइट मेंटेनेंस का और श्रीलंका में हर घर को सुविधा देने का। ये सभी श्रीलंका की डिमांड्स को पूरे करने के लिए कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया है श्रीलंका के साथ। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल एंड फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। आने वाले दिनों में इस कंपनी का अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करते हैं तो प्रोमोटर के पास 62.31% की होल्डिंग देखी गई, एफआईएस के पास 0.01% की होल्डिंग देखी गई, म्यूचुअल फंड के पास भी 0.03% की होल्डिंग देखी गई। पब्लिक होल्डिंग की बात करते हैं तो पब्लिक के पास 31.65% की होल्डिंग देखी गई है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करें 2021 से 2023 तक लगातार प्रोमोटर की होल्डिंग में गिरावट देखने को मिली है पर अभी भी प्रोमोटर के पास 62.31% की होल्डिंग देखी गई। जिस कंपनी के पास जो प्रोमोटर की होल्डिंग 35 या 40% की अधिक की होती है वो स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो एमसीएक्स सेशन ने फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर 50% पास ठहराया है। अभी ये स्टॉक 50 डीएमई चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें 50 या 200 डीएमई अपर शो हो रहा है। अभी ये स्टॉक रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग देगा तो मुमकिन है कि 10% की गिरावट देखने को मिलेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।